नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुल्क की फजीलत। पारा नंबर 29 की पहली सूरत जिसका नाम है तबारकल्लज़ी सूरह मुल्क, ये सबकी जानी पहचानी सूरत है। आप बचपन से सुनते आए होंगे कि ये अज़ाबे कब्र से बचाने वाली सूरत है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अज़ाबे कब्र का एक खौफ रखा है। हकीकत ये है कि ये सूरत अज़ाबे कब्र से निजात दिलाने वाली है। जब फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे तो उस वक्त ये अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी और उसके लिए सिफारिश करेगी। ये वो सूरत है जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं, और जो हम में से नहीं पढ़ते तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि इस सूरत को रोज़ाना पढ़ें। अहदीस से भी हमें इस सूरत की कुछ फ़ज़ाइल का पता चलता है। अगर उनको इंसान अपने जहन में रखे, फिर उसके लिए इसका पढ़ना, इस सूरत का समझना, इस पे गौर फिक्र करना, इसका हिफ्ज़ करना और इसको रोज़ाना पढ़ना आसान हो जाता है। और फिर आप इन फ़ज़ाइल को अपने जहन में रखकर इस सूरत को पढ़ें। मसंद अहमद की रवायत में है कि इसे सिफारिश करने वाली सूरत भी कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की किताब में एक सूरत है जिसमें 30 आयत हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। जो इसको पढ़ेगा ये उसके लिए सिफारिश करेगी। इसलिए अगर हम अज़ाबे कब्र से बचना चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि ये सूरत कब्र में हमारे लिए सिफारिश करे, तो हमें चाहिए कि हम सूरह मुल्क को रोज़ाना पढ़ने का अपना मामूल बनाएं। एक और रवायत में है कि कुरान पाक में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक 30 आयत पर मुश्तमिल कुरान पाक में एक सूरत ऐसी है जिसने एक आदमी के हक में सिफारिश की यहाँ तक कि अज़ाबे कब्र को उससे दूर कर दिया गया और उसको जन्नत में सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। यानी वो शख्स इस सूरत को पढ़ता होगा और उसकी सिफारिश इस सूरत ने कब्र में की होगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरत तबारकल्लज़ी यानी कि सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाने वाली सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत को पढ़े बगैर ना सोते थे। बल्कि एक और हदीस में भी हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक सूरह सजदा और सूरह तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क ना पढ़ लेते। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाना के मामूलात में से था। इसका मतलब है कि इस सूरत को पढ़ना बेहतरीन कामों में से एक काम है। इसलिए हमें भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए इस सूरत को पढ़ना मामूल बना। अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि जिसने हर रात तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क पढ़ी तो अल्लाह अज़्ज़वजल उस बंदे को अज़ाबे कब्र से महफूज रखेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम इस सूरत को अलमाने भी कहते थे कि बेशक ये किताब अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब की एक सूरत है। जिसने एक रात में इसे पढ़ा तो उसने बहुत ही अच्छा पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा। यानी कि तबारकल्लज़ी को पढ़ना एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा काम है, और यानी कि इसको पढ़ना बहुत सवाब का हामिल भी है। दिन के मुकाबले में रात के वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, और इस सूरत को रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिस्तर पे अब लेटे हैं तो आप उस टाइम पढ़ना शुरू कर दें। आप इसको इशा की नमाज के वक्त पढ़ सकते हैं और इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं। सोने से पहले आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप बिस्तर पर लेटे हैं तो आप पढ़ना शुरू करें, वहीं पे आप नींद में चले जाएं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये आप इशा की नमाज के बाद पढ़ लें या नमाज में इस सूरत को पढ़ लें। आप कोशिश करें कि इस सूरत को हिफ्ज़ करने की कोशिश करें और इसको नमाज में भी आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सूरह मुल्क को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔